जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान देकर के मृत्यु शैया पर जूझ रहे, अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति को अपने खून से नया जीवन देकर के एक महान दान करते हैं, महान पुरस्कार का काम करते हैं। सत्येंद्र कुशवाहा जी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि पूरे प्रदेश में कभी किसी ने कहा कि हमें रक्त चाहिए, ब्लड चाहिए, तो एक मोबाइल पर प्रयास करके इस अस्पताल से उसको ब्लड डोनेट करवाते हैं। आए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें देश के हुक्मरान थे, धर्म के ठेकेदारों ने भाग्य भगवान के मकरजाल में फंसाकर तुम्हें गुलाम बना दिया है। हम तुम्हारी गुलामी की जंजीर को तोड़कर फिर से हुक्मरान बनाने आए हैं। आज मानो कांशीराम साहब को नहीं, लेकिन कांशीराम साहब के मिशन को मजबूती से ले आगे बढ़ाने का जो संकल्प हमने लिया, मैं उस मानो कांशीराम जी की कही बात को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर के 2027 में फिर शहद को हुक्मरान बनाने के लिए चलता हूं। आज अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा महारक्तदान केजीओ में किया गया। जो सत्येंद्र कुशवाहा जी इस वक्त वो खुद रक्तदान कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। ये आज का जो कार्यक्रम रहा, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? आज इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की पूरी टीम इस कार्यक्रम का आयोजन हर साल करती आ रही है और ये कार्यक्रम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शुरू किए थे। लगभग 8वां साल है इस कार्यक्रम को करते हुए। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा इसका आयोजन तो करती है, लेकिन इस रक्तदान शिविर में प्रत्येक जाति, धर्म, समुदाय, स्त्री, पुरुष, छात्र सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मानना है कि जब हम पुण्य का काम करने जा रहे हैं तो जाति धर्म कुछ नहीं देखना है, क्योंकि रक्तदान करते हैं। और ये रक्त जब किसी भी व्यक्ति को चढ़ता है तो न तो जाति देखता है, न धर्म देखता है, न स्त्री देखता है, न पुरुष देखता है, ये केवल और केवल रक्त देखता है। तो साथियों, ये आयोजन अन्य लोगों को भी इस तरह का आयोजन करना चाहिए। जो भी महासभाएं हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो लोग भी रक्तदान का अपना आयोजन करें, जिससे कि असहाय लोगों को समय पर रक्त मिल जाए। और ये रक्त केजीएम की ब्लड बैंक है, उसी में संरक्षित रहता है। जब भी किसी असहाय को ज़रूरत पड़ती है, इस ब्लड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जो यहाँ से कार्ड मिलता है, उस कार्ड को दिखाकर उस व्यक्ति को समय पर रक्त भी मिल जाता है। बहुत सारी बार कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ की जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर तुलका मैडम जी, और जब हम नहीं होते हैं, कार्ड भी पास में नहीं होता है, तो अगर उनसे फ़ोन करके हम लोग विनती कर लेते हैं तो फ़ोन पर भी वो रक्त को अवेलेबल करा देती है। चूँकि किसी भी मरीज़ की जान ना जाए, ये इसलिए ये काम किया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट रक्तदान के इस विशेष मौके पर, जहां पर एक और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो जन्मदिन है वो रक्तदान कर अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मना रही है। आज की पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कुशवाहा महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव और अपनी जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, संगठन के अध्यक्ष भाई आलोक कुशवाहा जी,
अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ नेता श्रीमती शकुंतला भारती जी को। मंच पर विराजमान है हमारे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री महादेव कुशवाहा जी, जो आप लोगों ने रक्तदान किया, ये महादान है। क्योंकि देखा गया है कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं जब पिता अस्पताल में अंतिम सांसें गिनता रहता है तो उसका बेटा भी ब्लड देने में 100 बार आगे पीछे सोचता है, दाएं बाएं देखता है। कभी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बेटा किसी कारण से बीमार है, दुर्घटनाग्रस्त है, मौत से जूझ रहा है, तो उसको ब्लड देने में उसका भाई या उसके पिता भी तैयार नहीं होते हैं। भाई भाई को खून नहीं देता, बेटा बाप को खून नहीं देता, बाप बेटे को खून नहीं देता। लेकिन यहां पर बैठे हुए लोग मेरे जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान देकर के मृत्युशैया पर जूझ रहे, अंतिम सांस ले रहे व्यक्ति को अपने खून से नया जीवन देकर के एक महान दान करते हैं, महान परोपकार का काम करते हैं। मालूम नहीं कहते ऐसे गरीब, मजलूम, निरीह, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, परिवार में भी ब्लड देने वाले नहीं मिलते हैं, तो हमारे इस रक्तदान कार्यक्रम को आयोजित करने वाले साथियों से प्रार्थना करते हैं कि भैया आप चाहेंगे तो हमें एक बोतल खून मिल जाएगा, 2 यूनिट मिल जाएगा, 3 यूनिट मिल जाएगा, और आवश्यकता अनुसार आज इस कार्यक्रम के आयोजक सत्येंद्र कुशवाहा जी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि पूरे प्रदेश में कभी किसी ने कहा कि हमें रक्त चाहिए, ब्लड चाहिए, तो एक मोबाइल पर प्रयास करके इस अस्पताल से उसको ब्लड डोनेट करवाते हैं। नौजवानों में एक उत्साह दिखाई पड़ता है। नाम लूंगा तो बहुत नाम छूट जाएगा तो उनके लिए उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो शिविर आयोजन करने वाले साथी हैं ये पूरे प्रदेश को हमेशा एक सूत्र में ऐसा पिरोए रहते हैं। जब 2 जनवरी आती है तो उसके 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले से पूरे प्रदेश से मोबाइल पर टेलीफोन आने लगते हैं। कभी डॉक्टर रामायण के पास, कभी आलोक के पास, कभी रजनीकांत के पास, कभी सत्येंद्र के पास, या आयोजन मंडल के कभी इन साथी के पास कि भैया रक्तदान की क्या तैयारी है, कितने लोग आने हैं। लोग एक साथी नहीं लेके आते, लेकिन ऐसे यहां भी लोग बैठे हैं जो अपने अकेले अपने अपने साथ में कोई 5 लेके आए, कोई 10 लेके आए, कोई 20 लेके आए। रक्तदान करने वालों की संख्या इतनी भारी हो जाती है कि इतना बड़ा अस्पताल, यूपी में 2 ही मेडिकल विश्वविद्यालय हैं और जिसमें सबसे पुराना मेडिकल विश्वविद्यालय आपका केजमू है। वो भी आपकी व्यवस्था, आपके रक्तदान करने वाले लोगों का व्यवस्था नहीं कर पाता, तमाम लोग छूट जाते हैं वो स्टाफ की कमी के चलते। यहां पर देने वाले एक लाइन में 20 बेड पर लोग लेटे हैं, लेकिन 5 ही बेड पर मशीन है। बेड भले 15-20 हो, लेकिन खून निकालने वाली जो मशीन है मात्र 5 बेड पर।
यानी रक्तदान करने वाले हमारे नौजवानों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। उसके बावजूद तमाम ऐसे साथी छूट जाते हैं जो तैयारी के साथ आते हैं, बेड पर लेटे रहते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन स्टाफ के भाव उनका ब्लड नहीं लिया जा पाता है। ऐसी भी स्थितियां आती है। चूंकि रक्तदान देने वालों की संख्या ज्यादा है और उसके अनुपात में किजमू जैसे बड़े संस्थान में स्टाफ की कमी, पर्याप्त व्यवस्था नहीं, जिसके नाते बहुत से लोग छूट जाते हैं। यद्यपि ट्रांसफ्यूजन विभाग जिसमें ब्लड बैंक आता है, उसकी हेडा डिपार्टमेंट कार्यक्रम को बहुत कोऑपरेट करती, लेकिन कोई स्टाफ की तैयारी तत्काल तैनाती नहीं कर सकती है आपके कार्यक्रम के लिए। लेकिन उनके पास जो भी संसाधन है पूरे मनोयोग के साथ, विभाग अध्यक्ष के साथ साथ उनके सभी डॉक्टर्स, स्टाफ एवं सहयोगी सुबह से लेकर शाम तक जब तक ये कैंप चलता है लगे रहते हैं और जितने भी स्टाफ उनके पास है उनके माध्यम से जितना समय रहते वो ले पाते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी साथियों को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। ये ब्लड देना केवल सामान्य रक्तदान नहीं, ये आपके हौसले का सर्टिफिकेट है, यहां का जज्बात है, हौसला है, चाहत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर जो ब्लड दे सकता है वो अपनी जान भी दे सकता है। इसी साथियों, मैं आप सभी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। इसमें ऐसे ही तमाम साथी हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल टीम द्वारा उनको अनफिट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, या कोई पहले से कोई दवा ले रहा है, तो जिसको बीपी है, शुगर है या कोई बीमारी है, डॉक्टर उनका ब्लड नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी उनके हौसले की चीज कम नहीं, असुस्थ होने के बावजूद भी वो भी चाहते हैं मेरा ब्लड भी किसी के काम आए। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि अपने स्वास्थ्य का बिना ध्यान देना किए, बिना परवाह किए वो भी इस महायज्ञ में शामिल होते हैं। इसलिए रक्तदान महादान का जो यज्ञ है, जितनी भी इसकी तारीफ का जा उतना कम है। आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं, आपके जज्बात को सलाम करता हूं। यद्यपि कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की संस्था तो स्वामी उत्तर प्रदेश, लेकिन रक्तदान में शामिल सभी जात, सभी धर्म के लोग होते हैं। बैकवर्ड, शेड्यूल्ड कास्ट या अंडर बैकवर्ड या फॉरवर्ड, हिंदू या मुसलमान, ब्लड देने में सभी वर्ग के नौजवानों की संख्या होती है। किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन सामूहिक रूप से सब इसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए हम सभी समाज के साथियों को जो भी इस महायज्ञ में शामिल हुए हैं, उनको आज 9 वर्ष के आगमन पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और साथ साथ बहुत शुभकामना देता हूं कि आप इसी बुलंद हौसले के साथ
सामाजिक परिवर्तन के लिए भी तैयार रहे। 2027 में सत्ता की चाबी आपके हाथों में होनी चाहिए, ऐसे मेरी चाह है। अभी और साथ ही साथ साथियों, कोई भी काम असंभव नहीं। इसलिए 2027 में आपको हुक्मरान बनना है। जो कभी मानव और कांशीराम जी कहा करते थे, ऐ बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें देश के हुक्मरान थे, धर्म के ठेकेदारों ने भाग्य भगवान के मकरजाल में फंसाकर तुम्हें गुलाम बना दिया है। हम तुम्हारी गुलामी की जंजीर को तोड़कर फिर से हुक्मरान बनाने आए हैं। आज मानो कांशीराम साहब को नहीं, लेकिन कांशीराम साहब के मिशन को मजबूती से ले आगे बढ़ाने का जो संकल्प हमने लिया, मैं उस मानो कांशीराम जी की कही बात को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर के 2027 में फिर साहब को हुक्मरान बनाने के लिए चलता हूं। इसलिए साथियों, शेष बात कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलेंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। अगले कार्यक्रम के मिलने के बाद शाम को आवास पर सबसे भेंट मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।